Hello CVT aspirants, welcome or welcome back to your own channel or DC. And आज है हमारी क्लास 2 of the vocab Peninsula series. And let me introduce myself first of all. My name is Sneha and I have just given my CUET 2026 examinations. And now I have started this series to help all of you out because vocabulary हम सबको बहुत डरावनी लगती है. I would say it's horrible. And CUET का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तो हमें एडवांस्ड वोकेबुलरी को मास्टर करना आना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो ऑन द फर्स्ट स्लाइड वी हैव आवर फर्स्ट रूट वर्ड दैट इज बेली. बेली मीन्स हॉस्टाइल, यानी कि जो लड़ता है, झगड़ालू काइंड ऑफ होता है. अब रूट वर्ड्स आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली तो नहीं आते हैं, तो फिर हमें इनको क्यों पढ़ना पड़ता है? बिकॉज रूट वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म होते हैं एंड अगर हमें रूट का मीनिंग पता है तो हम गेस कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं इनका मीनिंग क्या है. लेट्स से आपको एंटेबेलम का मीनिंग नहीं पता है और ये एग्ज़ाम में दिख गया आपको, बट आपको बेली रूट वर्ड का मीनिंग पता है कि इट मीन्स हॉस्टाइल. तो बेली इज़ रिलेटेड टू हॉस्टाइल, सो इट इज़ रिलेटेड टू हॉस्टिलिटी या लड़ाई झगड़ा, राइट. एंटे, अब दो रूट वर्ड्स और होते हैं, एक होता है एंटे, एक होता है पोस्ट. एंटे मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर, राइट. तो एंटेबेलम बिफोर हॉस्टिलिटी यानी कि बिफोर वॉर एंड पोस्टबेलम आफ्टर वॉर. सिमिलरली हम बाकी सारे अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग भी ऐसे गेस कर सकते हैं, जैसे कि बेलिगरेंट मीन्स हॉस्टाइल, बेलिकोस मीन्स एग्रेसिव, रेबिलियन मीन्स रिवोल्ट, इंटरबेलम मीन्स बिटवीन वॉर. तो ये सारे वर्ड्स आप नोटिस कर रहे हो कि ये सारे वर्ड्स नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं थोड़ी सी, बिटर, कॉस्टिक, असर्बिक या एक्रीमोनियस काइंड ऑफ, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मेली रूट वर्ड. मेली मीन्स समथिंग विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हनी और विच इज़ वेरी स्वीट. Mellifluous, very important, it's a previous year question. And mellifluous means something which flows sweetly, that is sweet sounding. Fluous, flow, इसका मीनिंग होता है कुछ बहना या फ्लो करना, राइट. So mellifluous means sweet sounding. Melissa is a word which is used for bee. Melisonant, sweet sounding. Sonant ये भी रिलेटेड है साउंड से एंड मेली का मतलब तो स्वीट होता ही है, तो स्वीट साउंडिंग. मेलीफेरस प्रोड्यूसिंग हनी. इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेलीफ्लुअस एंड मेलिसोनेंट. नेक्स्ट वन. अभी देखो, अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ असेंशियल वोकेबुलरी नहीं सीख रहे हैं, बट हम ये भी सीख रहे हैं कि इनको हम मास्टर कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस 2 स्लाइड्स थी उसमें हमने क्या किया कि हमने रूट वर्ड्स की हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स सीखे एंड उनके मीनिंग को गेस करना सीखा, राइट. अभी इस स्लाइड से हम क्या कर रहे हैं, हम थीम बेस्ड वोकेबुलरी कर रहे हैं. व्हाट्स थीम बेस्ड वोकेबुलरी? फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग थीम बनाई है. एक बना रहे हैं आपने स्पोर्ट्स की थीम. स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि डेब्यू हो गया या फिर आपका अंपायर हो गया, ओके. तो वो सारे आप लिस्ट कर लोगे एक जगह. जो जोग्राफी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, बहुत सारी नेचुरल प्लेसेस होते हैं, उनके आपको CUET में पूछ लेते हैं कुछ, तो उसके लिए आपने अलग से बना लिया. फूड के लिए आ जाता है गॉरमेट, आ जाता है गॉरमैंड, आ जाता है एपिक्यूरियन, आ जाता है. तो उस सब के लिए आपने अलग थीम बना ली. सिमिलरली हमने रिलीजन के लिए यहाँ पे एक थीम बनाई है एंड उससे रिलेटेड हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो करते हैं. एंड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेट मी टेल यू, आए हुए आपके 2025 में भी एंड 2023 में भी आए हुए हैं आपके, ओके. एग्नोस्टिक इज सच अ पर्सन हु डाउट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड. मतलब उसको पता ही नहीं है कि गॉड है या नहीं, वो डाउट में है. तो वो थीस्ट भी नहीं है एंड वो अथीस्ट भी नहीं है. थीस्ट कौन होता है? थीस्ट इज सच अ पर्सन जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है एंड अथीस्ट उसका अपोजिट होता है. हेडोनिस्ट इज सच अ पर्सन, उसको लगता है कि प्लेजर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ में एंड बाकी सारी चीज़ों की उसको कोई कदर नहीं है. तो हेडोनिस्ट इज प्लेजर सीकर. एंड एपिक्यूरियन इसका सिनोनिम है. एपिक्यूरियन ये बेसिकली फूड से रिलेटेड होता है, फूड में ज़्यादा प्लेजर ढूंढता है, बट एपिक्यूरियन को हम हेडोनिस्ट का सिनोनिम ही ट्रीट करते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव स्क्रैपुलस. स्क्रैपुलस मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपराइट होता है, बहुत मॉरली केयरफुल होता है, अपनी वैल्यूज़ को बहुत डियरली होल्ड करता है
एंड इसका एंटोनिम होता है अनस्क्रपलस। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इम्प्योर, एंड इसके एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसेंक्ट, वेट, सैक्रोसेंक्ट हो गया, प्रिस्टीन हो गया, प्योर हो गया, अनसलिड। ओके, moving on to our next slide, we have occupation based vocabulary, words that describe professions and interests. So the first word we have is sommelier, someone who is a wine expert. Okay, chauffeur, ड्राइवर एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार, मतलब जो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं शॉफर। एक कॉइफर होता है, वो हेयर ड्रेसर को बोलते हैं, पर्सनल हेयर ड्रेसर होता है ना, उसको बोलते हैं कॉइफर। ओके, कॉन्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर्स में। इट्स एन एक्सपर्ट जज इन आर्ट, फूड, टेस्ट एट्सेट्रा। इसकी स्पेलिंग भी आई हुई है, स्पेलिंग टेस्ट में आपको पूछते हैं ना कि बताओ कि कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें से। सो आपको याद रखें इसमें डबल एन एंड डबल एस आता है। ओके, नेक्स्ट क्यूरेटर, क्यूरेटर मीन्स वन हु लुक्स आफ्टर अ कलेक्शन। जो म्यूजियम्स में होता है ना, म्यूजियम की चीज़ों की देखभाल करते हैं, उनको बोलते हैं क्यूरेटर। गॉरमेट, वन हु हैज़ अ रिफाइंड टेस्ट इन फूड। एक होता है गॉरमांड, ये बेसिकली लवर ऑफ फूड होता है। एक गॉरमेट होता है वन हु हैज़ अ रिफाइंड टेस्ट इन फूड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे गौर से तो गुड याद कर सकते हैं, सो इससे आपको याद हो जाएगा, ये गुड मीन्स जैगरी, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फूड। एंड मेट आप मिलने से याद कर सकते हैं कि आप ना जैसे मास्टर शेफ़ देख रहे थे तो आपने कोई बहुत अच्छा शेफ़ था तो आप उससे मिले, मेट किए, तो वो कैसा है जिससे आप मिले। ही हैज़ अ रिफाइंड टेस्ट इन फूड, बट आप कैसे हो, यू आर अ लवर ऑफ फूड, यू आर अ गॉरमैंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एफिक्योनेडो। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिस पर्सन को एवोकेडो के फ़ायदे पता है वो कैसा है, एफिक्योनेडो, डीपली नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट। बाय द वे एवोकेडो एक फ्रूट होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं कुछ वर्ड्स। इंडोलेंस, लैक ऑफ एफर्ट और एक्टिविटी या फिर लेजीनेस को बोलते हैं इंडोलेंस, यानी कि ट्रिक है इसके लिए, जो डोले डोले ना करे वो कैसा है, इंडोलेंट है, मतलब वो हिलता ही नहीं है, एक ही जगह बैठा रहता है, वो ना इनर्शिया की स्टेट में। इनर्शिया मतलब वो स्टैटिक है, हिल डुल नहीं रहा। टॉरपोर, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इनर्शिया और ड्राउजीनेस, जो तोड़ फोड़ नहीं करता है वो क्या कर रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है, राइट, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। एंड इसके साथ एक आप टॉर्पिड भी याद कर लो, टॉर्पिड, टॉर्पिड इसका मतलब भी सेम होता है टॉरपोर जैसा, बट आप इसको ट्रैपिड से कंफ्यूज मत करना। ट्रैपिड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डरता है, डरपोक होता है, ट्रैपिड का मतलब वो होता है, बट टॉर्पिड का मतलब टॉरपोर जैसा होता है। ओटियोसिटी, ओटियोसिटी स्टेट ऑफ बीइंग आइडल और डूइंग नथिंग। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हर टाइम बैठा रहता है, सिट, जो हर टाइम बैठा रहता है उसको क्या हो जाती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब फैट बढ़ जाता है उसका, ओबेसिटी, ये ट्रिक है। ओके, Gnosia, state of being idle or lacking knowledge. So this was all for today, and thank you all for staying till the end, and comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, and आप चाहते हो कि मैं और ऐसे लेक्चर्स बनाऊँ, so do comment me down, and ऑल्सो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स पे जैसे कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि CUET इकोनॉमिक्स एंड जो आपके बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स पूछी जाती हैं उसमें दिन रात का फ़र्क है, बिकॉज आप पढ़ते हो राइटर्स वगैरह के बुक्स 11th-12th में, बीट्स, TR जैन, VK और संदीप गर्ग वगैरह, बट जो CUET जो NTA आपसे टेस्ट करता है वो होता है NCERT के डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट लाइन उठ के आती है NCERT की, इवन ग्लॉसरी भी नहीं छोड़ते, वो बॉक्सेस भी नहीं छोड़ते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वगैरह। तो अगर आपको उस पर गाइडेंस चाहिए तो डू कमेंट मी डाउन, एंड आई डेफिनेटली bring up a session for that also, and share this video with your friends to help them out as well। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी जाना मत, क्योंकि आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है मेरे पास। So homework question number 1, you have to tell me the meaning of surreptitious in the comment section, and इसके 2 important synonyms भी बताओगे आप मुझे। Okay, 2 important synonyms, upbraid
लेम्बास्ट का मीनिंग एंड फोबिया से रिलेटेड कोई 10 वर्ड्स। फोबिया इज़ अ रूट जिसका मतलब होता है फियर। आपने सुना होगा ना, मेरे को हाइट का फोबिया, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। ओके, तो ऐसे ही आपको 10 वर्ड्स कमेंट में लिस्ट डाउन करने हैं। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।